तो दोस्तों अब हम क्या करें, क्वेश्चन थर्ड का फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हमको क्या करना है, जो इंटीजर्स हैं इनके एलसीएम निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। इसको किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 12 का। तो 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हमारा होगा 12 का एलसीएम। अब हम निकालेंगे 15 का। तो 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15। अब 5 किसके टेबल में आएगा, 5 के ही टेबल में आएगा, ठीक है। 21 का निकालेंगे हम। तो 21 भी 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आता। तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो दोस्तों हमने सबके एलसीएम निकाल लिए। तो 12 के क्या होगा, 12 के 2 × 2 × 3। और 15 के क्या होगा, 15 के होगा 3 × 5। और 21 के होगा 3 × 7। ये हमने सारे के एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर कॉमन इंटीजर्स देखने हैं कि तो 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 3, ठीक है। ये हमने निकाल लिए एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये जो हमारे एलसीएम है सारे, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एचसीएफ तो हमारा निकल गया, लेकिन एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा, जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, तो 2 बार में है तो 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ये इसको इससे 2 बार करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसे करके करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारा, ये नहीं आएगा, आएगा हमारा 420। ये हमारा हो गया एलसीएम। हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा मेरी वीडियो में, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। तो हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन थर्ड का सेकंड, 17 23 एंड 29। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, 17 का, अब दोस्तों 17 जो है किसी से नहीं जाता, सिर्फ 17 के ही टेबल से जाएगा। तो हम इसको 17 के ही टेबल से निकालेंगे। तो 17 1 जा 17। अब 23 है हमारा, तो 23 को क्या करेंगे, 23 भी 23 के ही टेबल से जाएगा ये, और किसी के टेबल से नहीं जाएगा। तो 23 को हम 23 1 जा 23। अरे जो हमारा 29 है, ये भी वैसे ही है, इसको भी हम 29 के टेबल से निकालेंगे, क्योंकि ये भी किसी के टेबल से नहीं जाएगा। तो 29 1 जा 29। तो क्या हो गया हमारा एलसीएम, 17 का क्या हो गया, 17 मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 1। 23 का 17 मल्टीप्लाई 23 का 23, इसको यू कर देते हैं मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या बचा है
1 बचा है, सिंगल नहीं लिख सकते हम, तो मल्टीप्लाई हम 1 करेंगे क्योंकि लास्ट में मेरे सबके 1 बचा है। और 29 मल्टीप्लाई 29। अब देखिए ये एलसीएम में हमारा कॉमन क्या है, 1 1 1 कॉमन आ गया, तो मतलब कि एचसीएफ भी मिल गया। हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा हमारा 1 होगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके। अब हम ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1 3 3 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 1 3 3 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला था एलसीएम एलसीएम निकालने को, तो हमने तीनों इंटीजर्स के एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन थर्ड का हम थर्ड वाला करेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो 8 9 और 25 हमारे पास 3 इंटीजर्स है। इन इंटीजर्स के हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो हम पहले किसका एलसीएम निकालेंगे, 8 का। तो 8 हो गया हमारे पास। 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो हम पहले 2 से करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारा ये हो गया। अब 9 का करेंगे। 9 2 के टेबल में नहीं आता, 9 हमारे 3 के टेबल में आता है, तो 3 से निकालेंगे इसको। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हमारा दूसरे इंटीजर का भी एलसीएम निकल गया। अब हम 25 करेंगे। तो 25 ना 2 के में आएगा टेबल में, ना 3 के टेबल में आता, नहीं 4 के टेबल में आता, ये 5 के टेबल में आता। तो हम इसे कैसे करेंगे, 5 के टेबल। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के एलसीएम निकल गया। एलसीएम क्या हो गया हमारा, 8 का हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 का हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 का हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब क्या है, नाइस, ये तीनों में से हमें कोई सा भी कॉमन इंटीजर्स नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को क्या कर लेंगे, हम 1 लिख देंगे। जब हमें तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा और हमें एचसीएफ निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये सारे का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो हम सारे का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 100 आंसर। ठीक है, तो हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सपोर्ट कीजिए अपनी।